श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 28 फरवरी को बुधवार के दिन चतुर्थी की तिथि है और चतुर्थी की तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है और बुधवार का दिन भी हमारे भगवान गणेश को समर्पित होता है। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की कमी रहती है, आपके घर में बहुत अधिक लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके व्यापार में संकट उत्पन्न हो रहे हैं या फिर आपके जीवन में कोई न कोई विघ्न बार बार आ जाता है, आपके घर में तिजोरी कभी भी भरी हुई नहीं रहती है, यानी कि हमेशा खाली रहती हैं, तो आपको चतुर्थी तिथि पर यह सुंदर से उपाय करने हैं। देखिए, भगवान गणेश जो हैं हमारे जीवन से सारे विघ्नों को दूर करते हैं, सारे संकटों को समाप्त करते हैं। देखिए, यदि आपके जीवन में धन संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, यानी कि धन प्राप्ति के जो आपके मार्ग हैं वह सभी बंद हो रहे हैं, तो धन से जुड़ी समस्या भी इन उपायों के माध्यम से समाप्त होने वाली है। देखिए, कल हस्त और चित्रा नक्षत्र का बहुत ही दुर्लभ संयोग बनाएं और इस शुभ और दुर्लभ संयोग में आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करने हैं। देखिए, पहला जो उपाय है आपको हरे मूंग से करना है, जो आपके जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करवाने वाला है और आपके जीवन में जितने भी संकट हैं, समस्या हैं, उन्हें समाप्त करने वाला है। देखिए, दूसरा जो उपाय है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए होने वाला है। आपके बच्चों के जीवन में जो भी संकट हैं, समस्याएं हैं, उन्हें समाप्त करने वाला है। और जो तीसरा उपाय है विशेषकर आपके व्यापार में वृद्धि करने वाला है। तो देखिए, आज की जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के अनुसार ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही खास है, विशेषकर भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 7 हरे मूंग के दाने लेने हैं। ध्यान रखना है कि जो हरे मूंग के दाने हैं वह कहीं से भी टूटे हुए, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। देखिए, यह उपाय चतुर्थी का बहुत ही विशेष उपाय है, जो आपके जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करवाता है। यदि आप चाहते हैं कि जो आपके बच्चे हैं वह हमेशा ज्ञानवान रहें, उनका पढ़ने लिखने में मन लगे, तो आपको यह जो उपाय है इस चतुर्थी की तिथि पर ही करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 7 हरे मूंगे, सबसे पहले तो उन्हें आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है। अब जो आपके पास 7 हरे मूंग हैं, उनमें से 4 हरे मूंग के दाने आपको अलग निकालने हैं, क्योंकि चतुर्थी की तिथि है, इसीलिए आपको 4 हरे मूंग के दाने अपने सीधे हाथ में रखने हैं और आपको श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यह जो आपके पास 4 हरे मूंग के दाने हैं, इन्हें आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ जो श्री गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको 4 हरे मूंग के दाने अर्पित कर देने हैं। अब देखिए, आपके पास अभी भी 3 हरे मूंग के दाने और बचे हुए हैं, तो उनमें से एक हरा मूंग का दाना आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। एक हरा मूंग का दाना आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको अर्पित करना है। अब देखिए, अंतिम और जो 7वां हरा मूंग है, इससे समर्पित करने से पहले आपको जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है, उसमें से थोड़ा सा जल श्री गणेश जी वाले स्थान पर, फिर थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर माता पार्वती के हस्तकमल पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। फिर अंत में जो आपके पास 1 हरा मूंग का दाना और बचा है, इसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है और हरे मूंग से युक्त ये जो जल है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करते समय आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में और मेरे परिवार में जो भी समस्याएं चल रही हैं, ये सभी आपकी कृपा से समाप्त हो जाएं। और आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से आपको चतुर्थी का पहला उपाय कर लेना है। अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, कल है बुधवार की चतुर्थी की तिथि और गुरुजी ने चतुर्थी का बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया हुआ है। देखिए, यह जो उपाय है आपके जीवन से संकटों को दूर करेगा, कष्टों को समाप्त करेगा। अगर आपके बच्चे के जीवन में बहुत ही अधिक समस्याएं हैं, बहुत ही अधिक कष्ट हैं, वह बहुत अधिक चिंता में रहता है, यानी कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, तो वह सभी दूर होने वाली हैं।
केवल और केवल यह जो उपाय है चतुर्थी पर ही किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो 9 शमी पत्र लेने होंगे। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक लेना है। देखिए, दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी का ही प्रयोग करना है। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं, सबसे पहले तो उसमें से थोड़ा सा जल जो आप 9 शमी पत्र लेकर के आए हैं उन पर आपको डालना है, यानी कि प्रत्येक शमी पत्र को आपको गीला कर लेना है। अब देखिए, आपके पास जो 1 लोटा जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर के रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं, प्रदोष काल के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, यदि यह उपाय आप प्रदोष काल या फिर रात्रि के समय में कर रहे हैं तो फिर आपको अपने साथ जल का पात्र नहीं लेकर के जाना है, केवल आपको एक दीपक और 9 शमी पत्र ही लेने हैं। तो देखिए, आपके पास जो 9 शमी पत्र हैं उनमें से 5 शमी पत्रों को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको ओम गण गणपते नमः या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करना है और आपको मन ही मन प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में रहे हुए जितने भी बच्चे हैं, मेरे घर में जितने भी ग्रह क्लेश हैं, मेरे घर में जितना भी ज्ञान का अभाव है वह सभी दूर हो, मेरे जो बच्चे हैं वह बुद्धिमान बने, उनको अपने हर कार्य में तरक्की प्राप्त हो और पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगे। इस प्रकार से कामना करते हुए यह जो 5 शमी पत्र हैं इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग की सीधी तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको अर्पित करने हैं। अब देखिए, अभी भी आपके पास 4 शमी के पत्ते और बचे हुए हैं, तो इनमें से 3 शमी के पत्ते आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं और आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि जीवन में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। इस प्रकार से ये 3 शमी पत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। तो देखिए, आपने 5 शमी पत्र भगवान गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर दिए हैं, 3 आपने शिवलिंग पर अर्पित किए हैं। अभी भी आपके पास जो 1 शमी पत्र और 1 दीपक बचा हुआ है। तो देखिए, जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते समय मंदिर की चौखट के उल्टे तरफ आपको सबसे पहले तो 9वां शमी पत्र अर्पित करना है और इसी के साथ में आपको ये जो गोल बाती का दीपक है इससे भी वहीं पर प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद वहीं पर आपको बैठ जाना है और आपको मयूर ध्वज नाम का स्मरण करना है। इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है और आपको प्रार्थना करनी है भगवान गणेश से कि मेरे बच्चे में बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो, मुझे मेरे व्यापार में तरक्की प्राप्त हो, मेरे जो भी कार्य हैं उनमें मुझे सफलता की प्राप्ति हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको यह उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेने हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। देखिए, यह उपाय भी चतुर्थी की तिथि पर ही किया जाता है और यह जो उपाय है विशेषकर आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्ति करवाने वाला है, आपका जो व्यापार है उसमें तरक्की दिलवाने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो दोनों सामग्रियां हैं इन्हें भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। अब देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं उनमें से 4 गेहूं के दाने आपको शिवलिंग पर सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको 4 गेहूं के दाने अर्पित कर देने हैं। गेहूं के दाने जब भी अर्पित करेंगे तब आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए, आपके पास जो अंतिम और 5वां गेहूं का दाना बचा है इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इसके बाद आपको इस जल से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तब आपको भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है, भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि जीवन में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो, जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य कीर्ति हमेशा बनी रहे। यदि आपका बच्चा है उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पाता है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपके घर में आपका जो पति है उसका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको बुधवार की इस विशेष चतुर्थी पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।